बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में क्या भाषा सीखना अनिवार्य होगा, वरना आप वहां पर अपनी कमाई नहीं कर सकते हैं। ये खबर मैं क्यों बता रही हूं आपको, क्योंकि महाराष्ट्र को लेकर यही आदेश आया है। महाराष्ट्र में टैक्सी और ऑटो रिक्शा चालकों के लिए मराठी भाषा का मुद्दा फिर गर्मा सकता है। सरकार ने मराठी सीखने के लिए 100 दिन की मोहलत दी थी, वो खत्म हो चुकी है। सरकार का कहना था कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट यह तय करेगा कि भाषा की शर्त पूरी नहीं करने वाले ड्राइवरों का लाइसेंस या परमिट सस्पेंड करने जैसी कार्रवाई होगी। अब आपको बताऊं कि इन्हें कहा गया कि मराठी सीखिए, वरना आप यहां काम नहीं कर सकते हैं, और अगर आपको मराठी भाषा नहीं आएगी तो आपका लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा। अब ये अपने आप में ऐसी खबर थी जिससे वहां टैक्सी ड्राइवर्स भी परेशान थे। मुंबई में टैक्सी चलाने के लिए मराठी सीखनी पड़ेगी। सरकार ने ड्राइवर्स को मराठी सीखने के आदेश दिए, मराठी सीखने और ट्रेनिंग पूरी करने का मौका दिया। 1.25 लाख ड्राइवर्स ने ट्रेनिंग कर सर्टिफिकेट भी हासिल कर लिया भाषा का। अब इस नियम को लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार अब मराठी नहीं जानने वाले ड्राइवर्स पर एक्शन लेगी। नियम को लेकर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने यह जानकारी दी। अब ड्राइवर का लाइसेंस तुरंत रद्द नहीं किया जाएगा, यह भी कहा उन्होंने, लेकिन पहले ऐसे ड्राइवर्स को 30 दिन का नोटिस दिया जाएगा। नोटिस अवधि में भी अगर ड्राइवर मराठी नहीं सीखता, ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित किया जाएगा। अगर निलंबन के बाद भी ड्राइवर मराठी नहीं सीखता तो ड्राइवर का लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाएगा। अब जरा सुनिए क्या कह रहे हैं महाराष्ट्र के टैक्सी ड्राइवर्स। मराठी सीख रहा हूँ, इंटरव्यू दिया हूँ, और वो जो है सर्टिफिकेट बना के देने में बोले हैं 15 दिन का समय लगेगा। तो समय जब तक हम लोग को दिया गया है कम से कम, और जो लोग अभी नहीं सीखे हैं उनको सीखने के लिए टाइम देना चाहिए। सबका रोजी रोटी है, अभी उस पर चल रहा है, तो अभी बोलेंगे लाइसेंस रद्द कर देगा तो सबको डर लगा है। ऐसा लाइसेंस तो रद्द नहीं करना चाहिए। हाँ बोलो कि भाई मराठी बोला सीखो जरा। लाइसेंस तो पुराना है, 25 साल 30 साल का लाइसेंस। अभी रद्द कर दोगे तो हम लोग को कुछ न कुछ दो ना भाई। क्या सिखाया जा रहा है आपको पाठशाला में? बस पाठशाला में यही सिखाते हैं आने जाने के लिए मराठी में। अच्छा। हाँ, कैसे बोलना है, कैसे वो करना है। हाँ। बहुत आपने टैक्सी ड्राइवर्स को सुना, ऑटो चालकों को सुना। महाराष्ट्र सरकार की दलील है कि अगर ऑटो और टैक्सी ड्राइवर मराठी सीख लें तो इससे सहूलियत होगी। बात गलत नहीं, संवाद आसान जरूर हो जाएगा, लेकिन इसके नाम पर सीधे रोजी रोटी छीनने की धमकी कहां तक ठीक है? इस पूरे मसले का एक पहलू और है। ऐसा नहीं है कि रोजी रोटी के लिए सिर्फ दूसरे राज्यों से लोग महाराष्ट्र पहुंचते हैं, महाराष्ट्र के लोग भी तो दूसरे राज्यों में जाते हैं। अगर वहां भी ऐसे ही नियम बना दिए जाए तो क्या होगा? स्थानीय भाषा न आने पर नौकरी और धंधा छीन लिया जाए तो क्या यह जायज है? इसके बाद जो नफरत और अराजकता फैल सकती है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देश का संविधान हर नागरिक को देश के किसी भी कोने में जाकर रहने और सम्मान से काम करने का अधिकार देता है। तो क्या महाराष्ट्र सरकार का यह आदेश लोगों के उस बुनियादी हक के खिलाफ नहीं है? ये आप ही सोचिए। और अब माइक ऑन कर रही हूं एक और बड़ी खबर पर जो बिहार से है। 12 बजे धरने का ऐलान हुआ और 4 बजे समाधान हुआ। यह हुआ है बिहार में। अब इसकी पूरी कहानी आपको बताती हूं। दिल्ली और रांची के बाद अब छात्रों का गुस्सा पटना में भी देखने को मिला। टीचर भर्ती यानी TRE 4 की भर्ती में देरी के खिलाफ छात्रों ने गुस्सा जाहिर किया, तो आज पटना के गर्दनी बाग में आमरण अनशन पर बैठने का ऐलान कर दिया। 12 बजे ऐलान हुआ और 4 बजे समाधान हो गया। आज यही खबर है। दिल्ली में प्रदर्शन की तस्वीरें सबने देखी, फिर रांची में सरकार के खिलाफ छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोला, वो भी देखा। लेकिन इन्हीं तस्वीरों से सबक लेकर बिहार सरकार ने कुछ ही घंटों में धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों की मांगे मान ली, क्योंकि जो दिल्ली और रांची में हुआ वो कहीं बिहार में ना हो। अब पूरी खबर आपको सबसे पहले तस्वीर दिखा देती हूं। तस्वीर आपको पटना की दिखाती हूं। पटना में छात्रों का महा आंदोलन शुरू हुआ। अपनी मांगों को लेकर छात्र पटना के गर्दनी बाग मैदान में कुछ इस तरह से जुटे थे और देखते ही देखते सैकड़ों छात्र इकट्ठा हो गए। अब यहां पर प्रदर्शन हो रहा था और प्रदर्शन में सियासतदान ना आए ऐसा हो नहीं सकता है। तो छात्रों के प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव पहुंच गए। अब देखिए छात्रों के ठीक बीच बैठे हैं नीले गमछे के साथ पप्पू यादव
और वो छात्रों के समर्थन में बैठे थे, प्रदर्शनकारियों के साथ थे। ये भी देखिए। अब आपको बताती हूं कि अगर छात्रों को अपनी बात मनवानी हो तो वो अपने पे आए तो 4 घंटे भी काफी होते हैं। वो क्यों कह रही? पटना में छात्र युवा के मुद्दे को लेकर एक महा आंदोलन शुरू हुआ। छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में छात्र न्याय सत्याग्रह शुरू हुआ। ये गर्दनीबाग धरन स्थल पर हजारों छात्र मांगों को लेकर बैठे। बीपीएससी टीआरई 4 अधिसूचना जारी करना छात्रों की मुख्य मांग थी, यानी कि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, पेपर लीक पर एक्शन की मांग थी। आंदोलनकारी छात्र शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। आंदोलनकारी छात्रों ने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। अल्टीमेटम क्या था कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए और अगर ये नहीं हुआ तो आंदोलन उग्र हो जाएगा। छात्रों की चेतावनी के बाद उन्होंने कहा चरणबद्ध भूख हड़ताल भी शुरू की जाएगी। मांगे नहीं मानी गई तो हम विधानसभा का घेराव करेंगे। अब छात्रों के आंदोलन शुरू होने के कुछ ही घंटों के बाद एक्शन हो गया। बिहार सरकार ने छात्रों की मांगे मानकर विज्ञापन जारी कर दिए। अध्यापकों की भर्ती के लिए टीआरई 4 की अधिसूचना जारी कर दी। अब बीपीएससी ने कुल 32,388 पदों पर भर्ती की घोषणा कर दी है। टीचर भर्ती से जुड़ा यह मामला था और जैसे ही वहां प्रदर्शन शुरू हुआ, बिहार में सरकार ने उसकी अधिसूचना जारी कर दी। सम्राट सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों की मांगे मान ली, लेकिन इसके बाद भी तेजस्वी यादव प्रदर्शन स्थल पहुंचे और उन्होंने कहा कि सरकार बच्चों का भविष्य खराब कर रही है। अगर आप संवाद करें छात्रों से, नौजवानों से, तो पता चलता कि सरकार के प्रति इतना भारी गुस्सा, इतना आक्रोश है और ये सरकार इतनी निकम्मी है कि इनको घोटाला करने से फुर्सत ही नहीं है। डस्टबिन घोटाला, एस्टीमेट घोटाला, सीएजी घोटाला, ऋषुश्री घोटाला, सृजन घोटाला, लेकिन एक बार भी ये कहते थे सरकार में चुनाव से पहले कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी रोजगार देंगे। आज 1 लाख भी लोग नहीं दे पा रहे। और इस बीच आपको बताऊं कि राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू यादव ने भी छात्र युवा मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि छात्र और युवा पेपर लीक, बदहाल शिक्षा व्यवस्था, पक्षपातपूर्ण भर्ती प्रक्रिया और बेरोजगारी से बहुत परेशान हैं। लालू यादव ने 19 अगस्त को प्रस्तावित लोक भवन मार्च में ज्यादा से ज्यादा लोगों से भाग लेने की अपील की। अब 19 अगस्त को लोक भवन मार्च है। इससे पहले आरजेडी ऑफिस के बाहर कुछ पोस्टर लग गए। ये देखिए, ये पोस्टर लगे हुए हैं। 19 तारीख का इसमें जिक्र है और 19 तारीख का जिक्र करते हुए इसमें ये मांग की गई है कि सब छात्र ज्यादा से ज्यादा इसमें जुटे। ये मार्च लोक भवन तक निकाला जाएगा। अब तेजस्वी यादव कैसे सम्राट चौधरी को चुनौती दे रहे हैं। छात्रों के समर्थन में लालू की पार्टी हुंकार भर रही है। 19 अगस्त को लोक भवन मार्च का ऐलान किया है। पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ ये आंदोलन होगा। छात्र युवाओं से मार्च में शामिल होने की अपील कर रहे हैं। छात्रों के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगना उद्देश्य है। तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर हमलावर हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कई सवाल पूछ रहे थे। उन्होंने सवाल पूछा कि बिना पेपर लीक कोई परीक्षा क्यों नहीं होती है? क्या नौकरी में निष्पक्ष पारदर्शी चयन होता है? बिहार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार पीछे क्यों है? क्या भर्ती प्रक्रिया में भेदभाव, पक्षपात नहीं होता? AK-47 से फायरिंग पर भी सवाल उठाए। आरजेडी का आरोप था कि छात्रों को दबाया जा रहा है, तो इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब लालू यादव की पार्टी के इस मार्च पर कैसे बिहार का सियासी पारा हाई है, ये भी सुनिए।
उनकी आवाज़ को दबाने में ये लोग लगे रहे। लेकिन हम लोग उनकी आवाज़ को जो है दबने नहीं देंगे। हम सब लोग कल मजबूती के साथ शांतिपूर्ण ढंग से अपनी आवाज़ को जो है बुलंद करें। तेजस्वी जी, मैंने पहले भी कहा था कि वो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं। जब ये इशू था तो इस देश में भी नहीं थे। उनको कोई कंसर्न छात्रों के उनके पेपर लीक से कुछ नहीं। कल नेट स्टूडेंट्स को लेकर के और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं, और कहा जाता है कि युवा जो है वो भविष्य होता है, तो उसके लिए, उसके डिमांड के लिए 15 अगस्त को लापता, विधानमंडल के सेशन में लापता, बांकीपुर के उपचुनाव में 48 घंटा के लिए राजनीतिक योगदान देना, यह बताता है कि अब तेजस्वी यादव फिनिश की ओर हैं। अब लालू जी नए परिवार में नए मोहरे की खोज में। ये दलगत राजनीति से ऊपर है। छात्र युवा सब एक साथ होंगे, तिरंगा कांधे पे होगा, और तिरंगे की जो भावना है उसके अनुरूप हम अपनी मांग को लेकर के आगे।